आपने अक्सर कहावत सुनी होगी, घर के शेर बाहर ढेर। मगर ऐसा आपने पहली बार सुना होगा, घर के शेर घर में ही ढेर। बड़े धुरंधर थे, 30 मार खां थे, लगातार वाहवाही लूटने पे लगे रहते थे। 20-20 करोड़ रुपया 1 मिनट में कमा लेते हैं। न्यूजीलैंड ने उनकी कमर भी तोड़ दी और उनकी बादशाहत भी तोड़ दी। 24 साल के बाद सीरीज हार गए और सारे के सारे मैच हार गए। सीरीज हारना बड़ी बात नहीं होती, सारे मैच हारना और ज्यादा बड़ी बात होती है। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में भारतीय टीम पर अब संकट के बादल मंडरा गए हैं। न्यूजीलैंड ने 30 मार खा रोहित शर्मा, गौतम गंभीर कोच, विराट कोहली, 3 लोगों को उनकी हैसियत दिखाई है कि आपकी घर में हमने ये पोजीशन कर दी, अगर कहीं न्यूजीलैंड आ जाओगे तो तुम्हारी क्या हालत होगी। स्पिन गेंदबाजी की शेर कहे जाने वाले भारतीय दिग्गज बल्लेबाज न्यूजीलैंड के स्पिनरों के आगे ढेर हो गए। आप ऐसा समझ लें, मेहमान टीम ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। इससे ज़्यादा दुखदाई बात हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा बात खुशी के लिए न्यूजीलैंड की कोई नहीं हो सकती। आपको पता है, वानखेड़े की ज़बरदस्त रूप से स्पिन हो रही पिच पर भारतीय बल्लेबाज 147 रन के लक्ष्य को नहीं छू पाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये रन एक बैट्समैन के थे। अगर हम बैट्समैन की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज, ये 5 वो बैट्समैन थे और ऋषभ पंत, जडेजा को भी हम शामिल कर सकते हैं और वॉशिंगटन सुंदर को भी हम इसमें ले सकते हैं। ये वो बैट्समैन थे, एक बैट्समैन के रन 10 बैट्समैन, 11 बैट्समैन मिलकर भी नहीं बना पाए और देश की भी नाक कटाई और क्रिकेट की भी नाक कटा के रख दी। टीम मात्र 121 रन पे ढेर हो गई। 25 रन से तीसरा टेस्ट गंवा बैठी भारतीय टीम 24 वर्ष बाद घर में सीरीज के सभी टेस्ट हार गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2000 में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीती थी। भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के स्पिनरों के आगे ऐसे समर्पण कर दिया जैसे शेर के आगे हिरन समर्पण कर देता है। जिन्होंने अब तक टेस्ट में 100 विकेट का आंकड़ा भी नहीं छुआ, 3 वर्ष पूर्व वानखेड़े में एक पारी में 10 विकेट लेकर मैच में कुल 14 विकेट लेने वाले प्लेयर ऑफ द मैच इजाज पटेल फिर मुंबई की पिच पर भारतीयों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन गए। मुंबई के ही इजाज हैं। इजाज पटेल यानी न्यूजीलैंड के बेहतरीन स्पिनर, जिन्होंने भारत की क्रिकेट टीम को नतमस्तक अपने आगे कर दिया। मुंबई के जुगेश्वरी में पैदा हुए इजाज ने 6 विकेट लेकर मैच में 11 विकेट अपने कुल नाम कर लिए। ऋषभ पंत का खेल अगर हम छोड़ दें, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को दिखाया पिच कितनी भी खराब हो, मगर ऋषभ पंत के लिए ये बात कोई वैल्यू नहीं रखती। वो ऐसे खेल रहे थे जैसे T20 या ODI खेल रहे हों। उनका खेल मंत्रमुग्ध करने वाला था और उनके जब खेल हो रहा था तो लॉथम जो उनके कैप्टन हैं वो उन्होंने तय कर लिया था कि जब तक ऋषभ पंत पिच पर हैं हम मैच नहीं जीत सकते। उन्होंने मैच में हार मान ली थी। अगर ऋषभ को आउट नहीं कर पाए तो मैच में हारना तय है। ऋषभ ने 57 गेंद में 64 रन को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज संघर्ष का मादा करता नजर नहीं आया। 8 बल्लेबाज दहाई के अंक में भी नहीं पहुंचे। विराट रोहित सीरीज में 100 रन भी नहीं बना पाए। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना पूरी दुनिया की क्रिकेट में आज तक नहीं हुई है। सीरीज में 244 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के विल यंग प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गए। 16 रन के अंतराल पे 5 विकेट खोने वाली भारतीय टीम का रिकॉर्ड सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रोहित 11 हेनरी के गेंद पर आउट हुए। इस दौरान स्कोर 13 रन था। यहां से एजाज और फिलिप्स के आगे भारत ने 16 रन के अंतराल में 5 विकेट खो दिए। गिल 1, विराट 1, यशस्वी 5, सरफराज 1 भी आउट हो गए। पंत अगर आउट हुए तो उनका आउट भी विवादों के घेरे में आ गया। थर्ड अंपायर ने निर्णय दिया कि वो आउट हैं। बहुत देर तक टीवी पे ये रस्साकशी चलती रही कि ऋषभ पंत आउट हैं या नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत में बड़ा कॉन्फिडेंस था। उन्होंने वो श्योर शॉट थे कि मैं आउट नहीं हूँ। ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला। उन्होंने रविंद्र जडेजा 6 के साथ 42 रन की साझेदारी कर कुछ उम्मीद जगाई थी। जडेजा को भी पटेल ने आउट करके साझेदारी तोड़ी। बावजूद इसके पंत ने वॉशिंगटन सुंदर 12 के साथ रन बनाने का सिलसिला जारी रखा। जल्द ही उन्होंने अर्धशतक भी
पूरा कर लिया। इन दोनों के रहते भारत जीत की ओर निश्चित तौर पे बढ़ता दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसको पंत ने भी उम्मीद नहीं की थी। पटेल की गेंद पर उनका कैच ब्लेंडल ने लिया, मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया, न्यूजीलैंड ने रिव्यू ले लिया। उनका रिव्यू लेना भी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब तक पंत खेल रहे थे उन्होंने हार मान ली थी। उन्होंने सोचा कि रिव्यू चला जाए तो चला जाए, पंत पे जुआ खेला जा सकता है। गेंद और बल्ले के संपर्क पर मामला करीबी लग रहा था। तीसरे अंपायर ने फैसला न्यूजीलैंड के पक्ष में सुनाया। पंत बहुत ज्यादा निराश दिख रहे थे, उन्हें विश्वास था कि वो आउट नहीं है। पंत के आउट दिए जाने पर काफी विवाद भी हुआ। वॉशिंगटन और अश्विन 8 ने पंत के आउट होने के बाद 15 जैसे तैसे रन जोड़े और फिलिप्स ने लगातार 2 गेंद पर अश्विन और आकाशदीप को आउट कर दिया। इसके बाद इजाज ने सुंदर को बोल्ड कर न्यूजीलैंड को जीत दिला दी और वो सेहरा पहना दिया जो न्यूजीलैंड जब खेलने आई थी तो उसे इस सेहरे की उम्मीद नहीं थी। वो तो ये सोचकर आए थे कि हम 3-0 से हारेंगे या एक टेस्ट मैच धोखे से जीत लेंगे। ये तो उन्होंने कदापि नहीं सोचा था कि हम भारत में उनकी टीम को नतमस्तक कर देंगे, उनकी बादशाहत को चकनाचूर कर देंगे, उनकी स्पिन की बादशाहत को हम अपने पैरों पर लाकर खड़ा कर देंगे। ऐसा तो न्यूजीलैंड ने भी निश्चित तौर पे नहीं सोचा था, क्योंकि उनके खिलाड़ियों के इस तरह के बयान आ रहे हैं। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा। अब चलते चलते मैं आपको स्कोर कार्ड के भी दर्शन कराना चाहता हूं कि भारत के शेर कहां कहां कैसे कैसे हुए ढेर। न्यूजीलैंड ने पहली पारी खेली और 235 रन का स्कोर किया। ऐसा लग रहा था ये स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है। 65.4 ओवर में 235 रन बनाए। भारत खेलने आया, पहली पारी में 263 रन 59.4 ओवर में किए और कुछ रन की लीड भी भारत ने प्राप्त कर ली। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 174 रन बनाए, 45.5 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई। मगर भारत जब दूसरी पारी खेलने आई तो निश्चित था कि भारत 145 रन का स्कोर 1-2 विकेट पर चेस करके न्यूजीलैंड को हराने जा रही है और ये एक टेस्ट मैच जीतकर भारत की इज्जत को बचाया जा सकेगा। मगर भारतीय पारी 121 रन पर 29.1 ओवर में आउट हो गई। अब उनकी लिस्ट मैं बता रहा हूं। यशस्वी पगबादा बोल्ड हुए, 5 रन 16 गेंद। रोहित 11 गेंद 11 रन। शुभमन गिल 1 रन 4 गेंद। विराट ने 1 रन बनाया 7 गेंदों पर। पंत का ने 64 रन बनाए 57 गेंदों पर और उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए एक 6 भी लगा दिया। ऐसी बहादुरी किसी की दिखाने की हिम्मत नहीं थी। सरफराज आए 1 रन बनाया, बामुश्किल तमाम 2 गेंदें खेल पाए और दोनों गलत शॉट लगाए। एक गलत शॉट पे 1 रन मिल गया, दूसरे गलत शॉट पे उन्होंने भारतीय टीम की नाक कटा दी। जडेजा 6 रन बना पाए, 22 गेंद खेले। वॉशिंगटन ने 12 रन बनाए, 25 गेंद खेले। अश्विन ने 8 रन बनाए और 29 गेंद खेली। आकाशदीप 0-0 डबल अंडा से आउट हुए और मोहम्मद सिराज वो भी 0-0 पर 1 गेंद खेलकर अलविदा हो गए। अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी ने 3 ओवर किए और 10 रन दिए, 1 विकेट। एजाज पटेल ने 14.1 ओवर 1 मिनट 57 रन और 6 विकेट लेके भारतीय टीम को धराशायी कर दिया। ग्लेन फिलिप्स ने 12 ओवर में 0 मिनट 42 रन 3 विकेट देके भारत को नतमस्तक कर दिया। फिलहाल भारत 3-0 से सीरीज हार चुका है, WTC में स्थान बिगड़ चुका है। ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे, 5-0 की सीरीज है, 5-0 से जीतेंगे या 5-0 से हारेंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल बहुत दुख के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।